लेट्स एंजॉय दिस स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे हो। तो हमारा जो इस टॉपिक का जो है लास्ट जो टॉपिक रह गया था, सॉरी चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था, जिसमें हमको लिमिटेशंस बतानी थी। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फर्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। इसमें जो है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल का मतलब है कि वो एक ही बंदा है, और एक सोल ट्रेड का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति पूरा मतलब बिजनेस को संभालता है। ठीक है, तो उसमें जो कैपिटल लगेगा वो भी एक ही पर्सन लगाएगा, मतलब जो पैसा स्टार्टिंग में जो लगता है बिजनेस को स्टेबल करने में, तो वो एक ही पर्सन लगाता है। तो इसमें जो कैपिटल के सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। जब हम पार्टनर्स कंपनीज खोलते हैं तो उसमें क्या पार्टनर होते हैं कई सारे, तो वो अपना अपना पैसा लगाते हैं, तो वो काफ़ी फंड हो जाता है, काफ़ी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कैपिटल काफ़ी हो जाती है। पर जब एक ही इंसान है तो उसके पास जितनी सोर्स होंगे तो वो एक ही सोर्स से लगाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है लिमिटेड सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, सेकंड है हमारा अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का एक मतलब है कि जब जैसे इसमें पूरा जो बताया गया है इस थ्योरी में, इस पॉइंट पे ये है कि जैसे कोई भी अचानक से कोई भी घटना घट जाती है, जैसे कि वो बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसी घटना जिससे कि जो जो मालिक है वो अपने बिजनेस के पास नहीं पहुंच पाता है, जहाँ पर उसका बिजनेस है वहाँ पे वो नहीं जा पाता है। तो उससे क्या है कि जो वो नहीं जाएगा तो उसके एम्प्लॉयज़ जो है क्या करेंगे, वो कस्टमर से बात करेंगे, मतलब कस्टमर को वो डील करेंगे। पर अगर एम्प्लॉयज़ उतने काबिल नहीं है, मतलब कि वो उस तरीके से नहीं सोचते कि अपना प्रॉफिट लॉस देखना है, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, सिर्फ वो एक ओनर की तरह नहीं देखते, अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं, तो क्या है कि जो वो कस्टमर्स हैं वो सारे क्या है चले जाएंगे, मतलब वो डिससेटिस्फाई होंगे, और उससे क्या होगा कि वह उसकी बजाय किसी दूसरे शॉपकीपर पर चले जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो ये अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है वो एक तरीके से लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ठीक है, क्योंकि एक ही ओनर होता है सोल में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ओनर है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो चांसेस होते थे कि बिजनेस क्लोज भी करा जाए। ठीक है, तो ये हमारे दो लिमिटेशन है। थर्ड है हमारा जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जैसे कैपिटल है कि एक सोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि वही चीज़ कि अगर एक ही व्यक्ति है, उसको ना तो कोई समझाने वाला होगा, ना ही उसके कुछ डिसीजंस लेने वाला होगा, वो स्वयं ही सब चीज़ का जिम्मेदार होगा। तो उसमें लाइबिलिटी भी ये है कि मतलब वो जिससे भी लेना चाहे उससे ले सकता है, कोई उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कोई लीगली कुछ भी ऐसा कुछ मतलब रोक टोक नहीं है कि वो ये नहीं कर सकता या कुछ और नहीं कर सकता है, कहीं और से लोन वगैरह नहीं ले सकता। तो ऐसा उसके लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये उसके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कि उसके लिए कभी कभी हानिकारक भी हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और वह एक व्यक्ति क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके डिसीजन सही भी हैं या गलत है, ये उसको नहीं हम बता सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसके लिए वो एक तरीका रिस्क भी होता है, क्योंकि वो कभी कभी इतना ज़्यादा लोन ले लेता है और जब वो पे नहीं कर पाता है तो उसको फिर, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ऐसे चांसेस में क्या होता है कि उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक तरीके से हमारे लिए लिमिटेशन होती है। ठीक है, फोर्थ है और ये हमारा लास्ट जो है लिमिटेशन है, और इस चैप्टर का भी लास्ट ही सब हेडिंग है, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। तो सोल ट्रेड में एक ही बंदा यही बार बार, जो सोल से मतलब है कि अकेला एक ही पर्सन जो है सारे बिजनेस को हैंडल करता है, तो वही चीज़ है। तो इसमें अगर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि बिजनेस में सारी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह, अगर और ये सारी चीज़ें कौन करता है, सारी चीज़ें जो ओनर ही करेगा, मतलब जो ट्रेडर है वही करेगा। ठीक है, अगर उसमें सारी जो क्वालिटीज़ नहीं है, जो वो इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि मतलब वो सेल कर सके या परचेज कर सके या उसको फाइनेंस की ज़्यादा समझ हो, अगर वो इस चीज़ों की जो है उस वो कैपेबल नहीं है, तो उसको क्या है मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, और इसके चलते क्या है कि उसको जो है फाइनेंस की भी दिक्कत हो सकती है, और फाइनेंस की जो लिमिटेड होता है तो इस चक्कर में वो हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज़ ना रखें, मतलब जैसे कि उसको अकाउंट मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो परंतु उसकी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट हायर कर ले, तो उसमें क्या है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है बहुत गलत तरीके से मैनेज करी जा रही है, और इस चक्कर में क्या हो सकता है
कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद भी करनी पड़ जाए हमको, ठीक है। तो इसलिए जो ये अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट भी हो जाता है, जो कि क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक ही पर्सन जो है सारी चीज़ों को देखता है, और कभी कभी जो है फाइनेंस की शॉर्टेज भी हो जाती है। इस वजह से ये एक तरीके से हमारे लिए लिमिटेशन का काम करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों जो लिमिटेशन के पॉइंट हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर एंड लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर देना, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू।